आज का श्लोक है आद्य शंकराचार्य जी महाराज जी का। एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करनावरोधा मुने रसो संयमन मन षडयते चित्त प्रसादम जनयंति शीघ्रम। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, आशा रहितता, इंद्रिय निग्रह और प्राणायाम, ये 6 साधन मुनि को शीघ्र ही अंतःकरण का प्रसाद प्राप्त करा देते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। घूमते घामते एक नदी की पुलिया पार कर रहे थे तो देखा कि स्कूल के बच्चे बरसाती नदी में, पूर की नदी में कुछ इंडे फिंडे बहे जा रहे थे पक्षियों। तो बंदूक लेकर उनको वे निशाना जमा रहे थे और विवेकानंद दूर से खड़े। आधा घंटा तक वो लड़के निशाना जमा, लेकिन कोई निशाना उनका सफल नहीं गया। तो विवेकानंद जोर से हंस पड़े। तो उन बच्चों ने कहा, इसमें हंसते क्या हो, तो बहता पानी है और इसमें क्या निशाना जमेगा। बोले क्यों नहीं जमेगा, लाओ मैं जमा दूं। और लिया, धड़ाक 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 8-10 निशाने उन्होंने मार दिए बहते पानी में वो जो वस्तुएं जा रही। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मानो तुमने बचपन में ये निशाना मारने की ट्रेनिंग लिया होगा। उन्होंने बोला मैंने पिस्तौल आज पकड़ी। हाउ कैन, ये कैसे किया तुमने। बोले जिसका चित्त एकाग्र होता है वो किसी भी विषय में लग जाए सफल होना उसके लिए आसान हो जाता है। तो आज का श्लोक एकाग्रता की महिमा बताने के लिए अभी तक तो भूमिका बनाई जयराम जी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं एकांत वासो लघु भोजनात्। एकांत में तो रहे, लेकिन सावधान नहीं रहेगा तो भोजन अधिक कर लेगा। भोजन अधिक करने से योग नहीं होता। अधिक बोलने से योग क्षीण हो जाता है। अधिक संपर्क करने से योग की शक्तियां बिखर जाती। योग में सफल नहीं होगा। एक बार योग करके तत्वों को जान लो, सारा जगत ब्रह्ममय दिखे, फिर तो तुम्हारा कभी अयोग नहीं। लेकिन जब तक योग पूरा नहीं हुआ तब तक एकांत में जाओ। इंद्रियों को अल्प खुराक। वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने शुद्ध आहार की व्याख्या अपने ढंग से की कि निमित्त शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, उपादान शुद्ध हो, संयोग शुद्ध हो। जो धन लाए हो, जिससे खरीदे हो, वो शुद्ध धन होना चाहिए। भले रूखा सूखा खाने को मिले, लेकिन धन शुद्ध होता है तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा और शुद्ध होगा। अशुद्ध धन से जो वस्तु मिलती है या मुफ्त की वस्तु जो मिल जाती है, वो भोगने से आपका चित्त मलिन हो जाता है। इसीलिए कहना होता है मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। लेकिन जब अभ्यास करता है, तप करता है, वो भिक्षा मांग ले उसके लिए वो मुफ्त का नहीं है। लेकिन आवश्यकता बढ़ा दी तो फिर मुफ्त का हो गया क्या। महाराज उन आचार्यों ने तो कहा कि जो आप खाते हो वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। भले आपकी कमाई का है, मेहनत का है, लेकिन अशुद्ध वस्तु है तो भी नहीं। तो एक तो उसका उपादान शुद्ध होना चाहिए, दूसरी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तीसरा निमित्त शुद्ध होना चाहिए। जो बना रहा है वो आंसू सारता हो, बनाने वाला दुराचारी हो, बनाने वाला नौकर चाकर के दिमाग का हो, उससे काम नहीं। या तो शिष्य भाव का हो, या मातृभाव का हो, या शुद्ध पत्नी भाव का, या शुद्ध स्नेह हो, वो ठीक है। तो शुद्ध भाव का, लेकिन वो पत्नी है तो शुद्ध भाव की, लेकिन महीने में 4 दिन जो उसके हैं मासिक धर्म के, उन दिनों में बनाती है तो तुम्हारी तपस्या और शांति क्षीण हो जाएगी। तो अच्छा,
वस्तु ठीक है, तुम्हारी मेहनत की है, बनाने वाला पवित्र है, लेकिन बनाने की जगह अथवा बर्तन, कोई कौवा झूठा कर गया पानी, या बिल्ली छू गई, या अथवा शमशान घाट पे जाके बनाया, यहाँ जहाँ कुकर्म है वहां ही बनाया है, तो उस आहार से शांति नहीं मिलेगी, उस आहार से पुण्य अर्जन नहीं होगा। એમાં તો એક જ રૂમમાં કે અહીંયા જ અમારે બેડિંગ જાય, હવે તો કે અહીંયા બનાવી લઈએ છીએ અને અહીંયા અમે પતિ પત્ની આરામ કરીએ છીએ, તો પછી ટકોરી મારતા રહો આખી જિંદગી, સુખ માટે ફાફા મારતા રહો। चौका जहाँ रसोई होती है वहां वो जगह पवित्र होनी चाहिए। हो सके तो स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए, नहीं तो भी हाथ पैर धो के आचमन आदि करके फिर रसोई घर में जाना चाहिए। नींद में से उठे बैठा रसोड़ा में, ब्रश मोढ़ा में बैठा रसोड़ा में, तो पछी हૈયા में ब्रश चालू ज रह सके। नारायण नारायण नारायण। एक बार 3 संतों का सम्मेलन हुआ पंढरपुर में। संत एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता। एकनाथ जी महाराज गए और भगवान के दर्शन करते कि हे विठल, ये तेरी कृपा है कि गिरजा जैसी आत्मा मेरे घर में आई, आज्ञाकारिणी पत्नी तूने दिया, तब मैं आराम से भजन करता हूं, भागवत की टीका कर पाया। ये सब तेरी कृपा का प्रसाद है कि सुयोग्य सदचारिणी पतिव्रता स्त्री तूने दी, तेरी कृपा है। दर्शन करके लौटे, तुकाराम जी गए कि हे विठ्ठल, माझा विठ्ठला तुमची फार कृपा है, फार कृपा है माझा विठ्ठला, पत्नी ऐसी दे दी है कि दिन को भी तड़ातड़ी तो दोपहर को भी तड़ातड़ी, शाम को भी तड़ातड़ी दे धड़ाधड़ी, और सिलड़ी का सांठा लेके दे 2 टुकड़े कर देती पीठ पर। ऐसी पत्नी दी है कि अचाहा वैराग्य मेरा मित्र बन गया है महाराज, चाहता नहीं फिर भी वो वैराग्य मेरा मित्र बन गया। अगर तूने दी होती केम छे सारू छे था क्या शु आम करूं पग चंपी करूं तो मेरी पैर चंपी करते करते कमर तोड़ डालती, लेकिन अब सांठा भी मारती तो भी कमर मजबूत है महाराज। ये आपकी कृपा है। अगर वो बहुत खुशामद खोर होती, बहुत सेवा चाकरी करती, तो शायद मैं तेरी सेवा तक नहीं पहुंच पाता। तू कितना दयालु है। ऐसी कर्कशा पत्नी दिया है कि कोई समय उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और पूरा का पूरा समय मेरा गिरधर, मेरे विठ्ठल तेरे लिए मेरे को मिल गया। तेरा भजन करने के लिए, अपना जन्म सफल करने के लिए तूने मेरे घर में जो प्राणी को भेजा है बिल्कुल ठीक भेजा है। महाराज वो निकले तो आए नरसिंह मेहता तो लेके खट्टा नाचने लगे। विठ्ठल अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे माया। मारो विठ्ठल અહીંયા બેઠો ને ત્યાં ગોવિંદ થઈને બેઠો, ત્યાં ગણપતિ થઈને બેઠો। મારા વાલા બધી તારી લીલા છે અને હવે હું ઓળખી ગયો, અને બીજું તને ધન્યવાદ દેવા આવ્યો છું। ભલું થયું ભાગી જંજાળ, બૈરું મરી ગયું કે આય ભલું થયું કે। उसका मतलब ये नहीं कि तुम खुशियां मनाना पत्नी मर जाए, ऐसा मैं नहीं कहता, और रोना भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहता कि रोने बैठ जाओ। भलू थयु भागी जंजा सुखे भजी सुश्री गोपाल। घटना तो तीनों की अपने अपने ढंग की घटी, लेकिन संत हृदय है न, जिन्होंने एकांतवास ले लिया। तुकाराम ने पर्वत पर एकांतवास लिया, तो एकनाथ जी ने जनार्दन स्वामी के वहां एकांतवास लिया, लघु भोजन आदि किया। और नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ में जंगल में शिव मंदिर में जाकर 1 अठवाडिया पड़े रहे, और भी कई दिन एकांतवास लिया। तो चित्त की अवस्था ऊंची हो गई तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी है, लेकिन धन्यवाद के सिवाय और निकलेगा क्या। ऐसे ही बच्चों को तुम तमाम सुविधाएं दो, लेकिन चित्त की अवस्था उनकी नहीं बदलती तो फरियाद करते ही रहेंगे। चलो अब भाग चले। एक भाई आया, कल नहीं परसों की बात, शायद परसों नामदान हुआ कि
कल शनिवार, कल सुबह सौराष्ट्र का है। उसका लड़का था 5 से 7 वर्ष की आयुष्य का होगा। बोलता स्वामी जी ये बड़ा चिड़िया स्वभाव का है और रोज बोलता कि मैं मर जाऊंगा, मैं आपघात करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब 7 वर्ष के बच्चे को क्या मुसीबत है भागने की? 7 का हो चाहे 17 का हो, घर छोड़ के भाग के क्या जाके बैंगन बेलेगा वहां? लेकिन ऐसा वातावरण हल्का हो गया और ऐसा फरियादात्मक मनोदशा हो गई बच्चों की कि जरा जरा बात में रूठ जाते, जरा जरा बात में बस चलो भाग चले। हलो पाण भजी हलो तो नहीं मुसीबत में पाना, भाग जाऊं, मर जाऊं, मेरे को अच्छा नहीं लगता संसार। अरे बेवकूफ नंदन, वैशाखी नंदन के परम मित्र, देवता लोग स्वर्ग छोड़कर मनुष्य जन्म धारण करते हैं और मनुष्य व्यवहार छोड़कर भक्तों के घर आना चाहते हैं। और तेरा जन्म हुआ है भक्त के घर, सज्जन गुरमुख है बेचारा, नाम दान लिया है, उसके घर तू जन्मा है और बेवकूफ कहेगा, बोलता कि मर जाऊं, मर जाएगा तो प्रेत होएगा, आपघात करेगा तो प्रेत होगा, घर छोड़ के भागेगा तो लुफंगों के हाथ लग जाएगा, गंजेड़ी भंगेड़ियों के हाथ लग जाएगा, सत्यानाश कर देगा। एक जन्म की नहीं और फिर हजारों जन्म भोगना पड़ेगा। क्यों तो भागी जाओ। तो आज के बच्चों में भी न जाने क्या सहन शक्ति का तो कोई पॉइंट ही नहीं दिखता है। ऐसी कोई मां नहीं, ऐसा कोई बाप नहीं जो चाहे हमारे बच्चे दुखी हो, लेकिन वो बच्चों को भी ऐसा वातावरण मिला कि दुख की मैन्युफैक्चरिंग बनाते, जरा जरा बात में चिढ़ जाएंगे, जरा जरा बात में पलायनवाद हो जाएंगे, जरा जरा बात में दुखी होंगे। उसका कारण ये है कि सुविधा ज्यादा है, पुचकार ज्यादा है और बिगड़ने के, फरियाद करने के संस्कार ज्यादा है, सहन करने के संस्कार नहीं है, एकाग्रता नहीं है, इसलिए उनमें कोई क्षमता ही नहीं सहन करने की। जिनको ज्यादा सुविधा और सुख मिलता है वे भी फरियादात्मक हो जाते हैं। जिन बच्चों को सुख और सुविधा में पाला जाता है वे भी ज्यादा फरियादात्मक होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिनको सब सुविधा है, मन को जो नहीं है उसको खोज लेता है। असुविधा वाला मन तो सुविधा खोजता है, लेकिन सुविधा वाला मन फरियाद निकालता कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इसलिए बच्चों में ध्यान के संस्कार डालने चाहिए। तू रोज ध्यान कर, नहीं तो मारूंगा, ऐसे नहीं। बच्चे देखें उस ढंग से आप माला लेके बैठ जाओ, बच्चे देखें उस ढंग से आप नींद में से उठिए। और छोकरे देखते हो और डबल बेड पे पति पत्नी आराम करते और बीच में छोकरा, उसकी भी तो सत्यानाश और तुम्हारे शरीर की भी सत्यानाश। ये डबल बेडों के फैशन ने तो और शरीर की, मन की और बच्चों की पूरी सत्यानाश कर दिया। ये जो सिस्टम निकला ने, 2 पलंग साथ में, फैमिली रूम छे, सत्यानाश नो रूम छे, कबर खोदवानो रूम छे तारो। पलंग अलग अलग होना चाहिए पति पत्नी। अभी से तुम बच्चों के 5 साल 4 साल 10 साल के बच्चों के आगे चिपके हुए उठोगे बैठोगे तो उनको तो जल्दी हल्के विचार आएंगे ही। क्या बात जरा कड़क लगती, लेकिन आपके हित से प्रेरित होकर बुलवाई जा रही है उस अनंत जगत नेता से। ओम 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 ओम। एकाकी रहना चाहिए, शयन भी हो सके तो एकाकी करें। चिपके चिपके क्या शयन करना। ना तो पशु भी जानते हैं कि भाई जब मौसम आता है थोड़ा मिले चिपके फिर दूर हो जाते, पशु से भी ज्यादा बस लागी छूटे ना, ये क्या मुसीबत। पुरुष में अपने प्रकार का चुंबकत्व होता है और स्त्री में अपने प्रकार का होता है। अगर दूर रहते हैं तो दोनों की आभा निखरती है, दोनों का प्रभाव बना रहता है। और जो शरीर का विशेष स्पर्श ज्यादा रहता है, दोनों का चुंबकत्व नाश हो जाता है। इसलिए फिर दोनों झगड़ते रहते, लड़ते रहते। कि हम तो लड़ते नहीं, हमारा तो लैला मजनू जैसा है, तो जल्दी एकदम फिर जल्दी डाइवर्स की भी तैयारी करना। लैला मजनू का प्यार क्यों बढ़ा? जब दूरी रही तो लव मैरिज हो जाता तो लैला मजनू पक ही नहीं सकते। जयराम जी की। ऐसे ही जितना जितना आप शरीर से संयमी रहते हो उतनी उतनी आपकी आभा, आपका चुंबकत्व
विशेष रहता है, थोथापा। नहीं तो फिर मन भी वायड़ा हो जाता है और शरीर भी थोथा हो जाता है। काम वाली आज आई नहीं। अरे वो जमाना था, कुएं में से पानी निकाल के आती थी, आटा की घंटी, हाथ घंटी पीसती थी, 2-4 डोबाओं को खिला पिला के दूध दो के अपना घर का काम करती थी, बच्चों को भेजती थी, और कुएं में से दूर से, गांव से, बाहर से पानी ले आती। और कोई इधर उधर करे तो 2-4 को पकड़ के, हाथ पकड़ के तमाचे ठोक दे के लुफंगे लोग कहीं नाम न ले, ऐसी महिलाएं। आज तो महाराज कमर टूट गई, क्या हुआ, काम वाली नहीं आई, ए नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, रामो નથી આવ્યો। રામો કપડા ધોઈ જાય છે, બ્રાહ્મણ રસોઈ કરી જાય છે, કામવાળી પોતું કરી જાય છે, તો એ બાઈ બિચારી પાપડ છાપ છે, रुई छाप बेन। नहीं, आप शरीर से काम लो, लापरवाही नहीं करो। जितना आप स्वावलंबी होंगे, कौशल्या माता राज वैभव में राम जी प्रकट हुए थे, और जहां अवतरित हुए भगवान स्वयं, वहां किस चीज की कमी हो, नौकर चाकरों की क्या कमी हो सकती है? फिर भी कौशल्या माता अपने हाथ से भोजन बनाती थी। अरे आए अकेले, जाना अकेला, और रात को जब अकेलेपन में आते हो तभी तो आराम मिलता है। कब तक बाहर चिपके रहोगे? स्त्री सोचती पति बिना नहीं चलेगा, पति सोचता पत्नी बिना नहीं चलता। अरे बेवकूफों के सरदार, उस परमात्मा के बिना नहीं चलता है, और वो नहीं हो तो फिर चिपके रहो तो पता चले। वो एकदम निकलवाएंगे फटाफट कि હવે મારું બૈરું જતું રહેનું કઈ કરો, જલ્દીથી હળગાવી और બીજું કે ठेकाणु पाड़ो। ये बाहर का चिपकान तुम्हारी आत्महत्या करवा रहा है। ये हम, आप लोग समझते हम पत्नी को स्नेह करते हैं, या पत्नी समझती पति को स्नेह करते, ये आप एक दूसरे की शत्रुता कर रहे हैं। आप अगर स्नेह करते हैं तो उनकी तंदुरुस्ती, उनका बल, उनकी बुद्धि, उसका तेज, उनकी आभा बढ़े, इसलिए आप संयमी रहते हैं तो आप स्नेह करते हैं, और एक दूसरे को चिपके रहते तो एक दूसरे की सत्यानाश करते हैं। गलती हो तो क्षमा कर लेना, लेकिन बात सच्ची लगती मेरे को। जयराम जी की एकांतवास हो, लघु भोजन हो। आद्य शंकराचार्य ने लघु भोजन की व्याख्या अपने ढंग से की। केवल आहार शुद्ध करना और अल्प करना, उसको लघु भोजन नहीं कहते। पति चले गए भजन करने, तप करने, और पत्नी रो रही कि अरे पण अमेरिका 6 महीना 12 महीना गयो तो तारो आ राजा, ए वखते नारायणी मुई, એ તો ભણવા ગયો તો, અને આ તો ભજન કરવા ગયો છે, તો ભણવાનો બાપ કરવા ગયો છે। આ તો જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો। नारायण नारायण नारायण। सारी पढ़ाइयां जहां से सफलता प्राप्त होती है, उस पढ़ाई को पढ़ने गया। तू तो खुशियां मना कि तू घर बैठी और वो तप कर रहा है हिमालय में, हरिद्वार में, या गुरु के चरणों में, तो आधा पुण्य तो तू घरधनियों को, होम मिनिस्टर को घर बैठे मिल रहा है। तेरे को तो प्रसन्न होना चाहिए, और जब आवे तो रोना चाहिए कि तपस्या छोड़ के अब आए माया में, आए रे हाय, अब मेरा पुण्य कम हो गया। उस दिन रोना चाहिए। जब घर में आ जाए तो रो, और घर से जाता है भजन करने के लिए तो उत्सव मनाओ। बात तो सच्ची है, लेकिन हम क्या करते, घर से जाते भजन करने को मुंह कोकड़ा हो जाता है, और आता क्या आवी गया तो પછી જો सत्यानाश करेंगे एक दूसरे का, और क्या करें। नारायण नारायण नारायण। मतलब बात का जितना हो सके पत्नी पति की सहायक हो जाए आध्यात्मिकता में, और पति पत्नी का सहायक हो जाए। गोखले के माता पिता गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम है गोखले जी का? गोपाल कृष्ण गोखले। हिलचाल में उनका बड़ा योग है। स्वतंत्रता दिलाने में गोखले जी की लेखनी बड़ी जबरदस्त, अंग्रेजों को डांट देता था, इतनी हिम्मत। उनके माता पिता ने संकल्प किया कि हम कुरकुरियों को जन्म नहीं देंगे। कुरकुरिया समझते हैं? वो कुत्ते के पिल्लर, कुरकुरिया कुरकुरिया। ना 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 ना, छोकरा 2-4 छो आपी दे एक टाइम होलसेल में। हम ऐसे बच्चों को जन्म नहीं देंगे।
हम ब्रह्मचर्य रखेंगे, चाहे एक ही बेटा हो चाहे दो हो, लेकिन ऐसा हो कि अपना और देश का कल्याण करे, अपनी आत्मा का, अपने कुल का और अपने देश का कल्याण करे। जो आत्म कल्याण के रास्ते पे हैं वो सचमुच में देश का कल्याण करते हैं, और जो भोग के रास्ते हैं वो कल्याण का जामा पहन कर अपना और देश का विनाश करते हैं। देश के जो शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, वे लोग ऐसे योगियों के शरणों में जाए अथवा ऐसे योगियों के प्रचार प्रसार को सहयोग दे तो देश का भी कल्याण होगा और देशवासियों का भी कल्याण होगा, सहयोग देने वाले का भी कल्याण होगा। लेकिन जो घूस देने वाले में लगे हैं, कोई भी अच्छा काम भी करना हो, कोई संस्था बनानी हो, तो भी कम वक्त घूस मांगने को तैयार हो जाते। ऐसी संस्था चलाना है और उस संस्था के लिए जमीन या कोई चीज लेना है, उसमें रुश्वत दे तो फिर आश्रम का नाम, आश्रम कैसे चलेगा? हल्के से हल्के छोटे छोटे आदमी, तलाटी 2000 हमको मिलेगा तब हम रेफरेंस देंगे, 5000 मिलेगा तब ये करेंगे। अरे धिक्कार है तुम्हारे इस विचार को। इससे क्या है कि देश का नैतिक धोरण बिल्कुल खोखला होता जाएगा, और नैतिक धोरण जितना खोखला होता जाएगा उतना मानव खोखले पैदा होते जाएंगे। फिर जब खोखलापन बढ़ जाएगा तो हो जाएंगे किसी न किसी के अधीन, गुलाम हो जाएंगे। चलो अपना काम निपटा लो, दे दो 2000, दे दो 5000, अपना काम हो जाए। ऐसे करते करते तो हम घूस को सपोर्ट करते हैं। नारायण नारायण। अपना नैतिक बल बढ़ाओ तो आपके संकल्प बल में ताकत है। जो घूस 10,000 मांगता है वो 2 पे आएगा, और 2 वाले को भी प्रेम से और अपने निष्ठा से बात करो तो वो 2 रुपया धर जाता है, 2 हार धर जाता है और माफी मांग के काम कर जाता है। ऐसा भी हमने देखा। जय राम जी। ये क्यों होता है? हमारे पास तो कोई राजनीतिक दंड नहीं है और राजकारण के दाव पेच भी नहीं है, लेकिन ये शंकराचार्य का श्लोक का कुछ कुछ प्रसाद गुरु जी की कृपा से हमारे पास है। एकांतवासो लघु भोजनादौ। तो आपका मन संयम होगा ना, तो आपके इर्द गिर्द हल्के विचार वाले लोगों के भी विचार बदलने लगे। तो शंकराचार्य ने व्याख्या की कि केवल मुंह से भोजन लेने को ही भोजन नहीं कहते, लेकिन आंख से भी जो लेते वो भी भोजन, कान से जो सुनते वो भी एक आहार है, नाक से जो सूंघते वो भी, परफ्यूम आदि आप सूंघते तो आपके विकार उत्तेजित होंगे, लेकिन पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, वो मिलती है तो आपका मन ईश्वर के तरफ लगता है। ऐसे गीत देखते हो सुनते हो तो आपके मन में भड़कते विकार, लेकिन ऐसे सत्संग के विचार आप ऐसी कान से सुनते हो तो आपका मन योग के तरफ जाता है। तो इंद्रियों का भी, सुनने का भी शुद्ध आहार, मुंह से जिह्वा से जो भोजन करते वो तो शुद्ध करो, लेकिन कान से जो भी आप सुनते वो भी शुद्ध सुनो। भद्रम पश्येम, हम अच्छा देखें, मंगलकारी सुने। तो इस प्रकार सुरक्षा करने से आपका योग सिद्ध होगा। जितना अंतर्मुख होगे, जितना योग सिद्ध होगा, उतना आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि में अलौकिक चमत्कार आने लगे। और वो अलौकिक चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि धर्म की बात, योग की बात कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है। धर्म, योग, भक्ति आत्म प्रशंसा के लिए नहीं है, लेकिन आत्म विश्रांति के लिए। वेदांत कोई व्यक्तित्व का सर्जन नहीं, व्यक्तित्व का विसर्जन और अनंत का साक्षात्कार। तो भगवान ने तुम्हारे को ऐसे ऐसे साधन दिए। सततम कीर्तयन्तो माम, अगर मन इधर उधर जाता है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। नाम में बड़ी शक्ति है। जीभ में 2 गुण है और इंद्री में तो एक। आंख देखती है, बोलती नहीं, सुनती नहीं, कान सुनते हैं तो देखते नहीं, बोलते नहीं, लेकिन जीभ बोलती भी है और चखती भी है। तो इसी जीभ में योग्यता विशेष है। इसी जीभ को अगर हरि नाम में, भगवान नाम में लगा दिया जाए जप में, तो आपका मन पावन होता है। जितना मंत्र की संख्या बढ़ती है उतना आपका मन पवित्र होता है, उतना सत्व बढ़ता है। जितना सत्व बढ़ता है उतना विद्युत का प्रमाण शरीर में बढ़ता है और आप निरोगी होते, आप स्फूर्तिले होते। जितना जप ध्यान नहीं और भोग है उतना तमो बढ़ता है, आलसी हो जाते।
शरीर का मोटापन होने से आदमी पहलवान नहीं होता, लेकिन आत्मनिर्भर होता है, मनोबल बढ़ता है, तब आदमी बलवान होता है। तो बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है, और योग समान बल नहीं, योग के समान कोई बल नहीं। इसलिए योग का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन योग अभ्यास एकांत शब्द का इतना विकृत प्रचार हो गया कि एकांत माना गिरी गुफा जंगलों में बयाबानों में जाओ। नहीं नहीं, एक में ही तमाम वृत्तियों का अंत होता हो ऐसे वातावरण में बैठ जाओ। चाहे घर का कमरा हो, दूसरे व्यक्तियों से विशेष से मिलना जुलना न होता हो। ये महाराज मैं घर के कमरे में ही रहा, मैंने वेकेशन तो महाराज 15 दिन का वेकेशन अपने बंगले में ही निकाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे 15 दिन तुम अपने बंगले में रहे, अकेले रहे के? हाँ बापू। अच्छा, तो कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं। प्रसन्नता तंदुरुस्ती આમ થોડું તો ઠીક લાગે છે, પણ કોઈ અનુભવ ના થયો। શું કરતા હતા? બીજું તો કઈ નહીં, સવારે છાપું વાંચતો હતો અને સાંજે ટીવી નો પ્રોગ્રામ જોતો હતો। तुम अकेले नहीं हो, तुम तो पूरे संसार के बीच आ गए हो। जयराम जी છાપું વાંચ્યું ને ટીવી જોઈને રેડિયા સાંભળ્યા તો પછી તમારા એકાંત રૂમમાં તમે બંધ પડ્યાની કોઈ જરૂર જ નથી। तो ऐसे साधन नहीं, घर में जब अकेले रहते हो जब तब करना है तो ऐसा बिस्तर बिछाओ कि जिस पर सोने की इच्छा न हो, ध्यान करने की इच्छा हो। आसन देखकर आपके मन में सरलता और सादगी आ जाए, भजन करने की इच्छा हो। कमरे में ऐसे चित्र नट नटियों के मत रखो, ऐसे चित्र रखो कि जिन चित्रों को देखकर आपके योग में भक्ति में अभिवृद्धि हो। और ऐसा भोजन करो कि बस भोजन करा तो बस अन्न नली पर बोझा पड़ गया। बैठे ध्यान करने ओ मिम छाप हो गए। क्या करते कि ध्यान करते थे, खाक ध्यान करते। अगर ध्यान करते थे तो फिर गले की बीमारी होती तो निकल जाती, अब नहीं थी तो हो गई, तो ध्यान थोड़े क्या है। साधन मार्ग में ये तुष्टि आती, थोड़ा सा पुण्य बढ़ा, कोई आदर करने लग गया, थोड़ा सी एकाग्रता बढ़ी और मन संकल्प सफल होने लगा। आदमी समझता कि अपने भी कोई हैं गुरुजी, अपने गुरुजी छे। गोपो विजी टोपो किसकी बैठो गाद्य। हमारे गुरुदेव कहा करते, वो गोपा छाप था कोई, जैसे वो कोई चूहे को मिलती है ना हल्दी की कड़ी और मैं गांधी हूँ, गांधी की दुकान है मेरी, आऊं पसारी कुए लदी है डगड़ी हणे पे मो खग्यू क्या आऊं पसारी है हणा ही पसारी बैठो। एक बार ऐसा ही बुद्धू हलवाई बेचारा बीमार पड़ा। मिसिस बुद्धू ने घर के जो कुछ थे, बुखार आ गया था बुद्धू को, घर के जो कुछ थे उकाड़े बुकाड़े पिलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। महाराज आखिर हकीमी दवा की, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पड़ोसियों के आग्रह करने से डॉक्टर को ले आए, MBBS डॉक्टर घर आए। डॉक्टर ने ऊंधा हाथ रख के छाती पे टकोरे मारे। मारते हैं कि नहीं मारते? पेट पे हाथ रखा, ये रखा, ललाट पे हाथ रखा, टेम्परेचर देखा, नब्ज गिना। आओ महाराज, बुद्धू हलवाई आंखें बंद, उसने मुंह में थर्मोमीटर रखा। तो बुद्धू हलवाई ने आंखें तो बंद थी, मुंह में थर्मोमीटर आते ही आराम से होठ बंद कर ली। बोले लाओ माचिस 2 फूंक मार लूं। दो फूंक कहां मारेगा? है तो पीड़ित, पीड़ा के शया पे पड़ा है, अब मुंह में पड़ा थर्मोमीटर, अब 2 फूंक मारना। ऐसे ही अज्ञान से हम लोग पीड़ित हैं, और मुंह में पड़ा है राग द्वेष कैसा है उसका थर्मोमीटर, फिर भी संसार की 2 फूंक मारना चाहते। तो बुद्धू हलवाई के पड़ोसी हो गए कि नहीं हो गए अपन? नारायण 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 नारायण। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं
वो आदत थी ना फूंक मारने की, तो बुखार में भी थर्मोमीटर आया मुंह में और धीरे से बंद, लाओ माचिस दो फूंक मार लो। तो आपके जीवन में एकांतवास के लिए प्यार होना चाहिए। एकांतवास में स्वाध्याय करने के लिए योग में उत्साह दे, भक्ति में उत्साह दे, ज्ञान में उत्साह दे, ऐसे शास्त्रों का अवलोकन। कुछ नियम बना दिया जाए जप का, ध्यान का, और कुछ प्राणायाम होना चाहिए। और एक बात बहुत जरूरी होनी चाहिए कि आप सिद्ध आसन, पद्मासन ये करके बैठे तो ठीक है, नहीं तो सुबह समाधि आसन आप 2-3 मिनट जरूर करिए। पाद पश्चिमोत्तान आसन का भाई है समाधि आसन। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन के संकल्प विकल्प कम होंगे, प्राण उत्थान में मदद मिलेगी, सुषुम्ना का द्वार खुलेगा और चंद समय में आप चित्त के प्रसाद को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। आप दूसरे का सहयोग या सहारा चाहते हैं। जितने भोग सामग्री बढ़ती है उतने दूसरे का सहयोग, दूसरे का हूंफ, दूसरे का सहारा चाहिए। जितना ऐहिक वस्तुओं पर आप डिपेंड करते हैं उतना अंदर में भय बढ़ता जाता है। जितना ऐहिक नश्वर वस्तुएं आप एकत्रित करके सुखी होना चाहते हैं उतना अंदर से मन खोखला होता जाता है। और जितना आप अंदर के सुख को पाते उतना मन मजबूत होता जाता है। तो अंदर के सुख को पाया तो ऐहिक वस्तु में आप दरिद्र होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े जनक राजा जैसे हो गए, दशरथ राजा जैसे हो गए और चक्रवर्ती राजा हो गए, लेकिन है तो है, नहीं है तो कोई परवाह नहीं। जो सच्चा राज मिला है उसके आगे बाहर के राज्य का, बाहर के वैभव का चित्त पर दबाव नहीं पड़ता है। तो आपके चित्त पर न पद का दबाव होना चाहिए, न अपयश का या यश का दबाव होना चाहिए। इसलिए आपका चित्त निर्मल करने के लिए, दबाव के प्रभाव से रहित होने के लिए भी आपको चलो भगवान नहीं पाना है तो कोई बात नहीं। हमारे राम ऐसे नहीं है कि सब्जी की भाजी है, शाम पड़ते भाई खराब हो जाएगी। हमारा साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार का रास्ता या योग ऐसा नहीं है कि आपको पाना है तो पाइए, नहीं तो भगवान को मत पाइए। कम से कम अपना जो जीवन का टिमटिमाता कुछ गाड़ा है उसको भी चलाना है तो भी थोड़ा बहुत योग तो करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो एकाग्रता चाहिए, थोड़ी बहुत तो मानसिक स्थिति अच्छी चाहिए।